डीएनए मित्रों, बॉलीवुड के खिलाफ एक प्रपंच ए.आर. रहमान की तरफ से किया गया। ऐसा ही एक प्रपंच काशी के खिलाफ रचने का दावा भी किया जा रहा है और यह दावा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और इसका जवाब देने के लिए वो खुद आज मैदान में उतरे। काशी की मणिकर्णिका घाट को सुंदर बनाने, लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। नवनिर्माण के लिए कुछ पुराने निर्माण को तोड़ा गया। इस दौरान काम को जल्दी पूरा करने के लिए बुलडोजर का भी प्रयोग हुआ, लेकिन इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पिछले कुछ दिनों से विरोध हो रहा है। आज सीएम योगी ने मणिकर्णिका घाट को लेकर लग रहे आरोपों का एक एक करके जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है, एआई से वीडियो बनाकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, मंदिर तोड़ने का झूठा दावा किया जा रहा है। मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनलगल और झूठी तस्वीरें प्रस्तुत करके जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार, लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। डीएनए मित्रों, कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु अंत नहीं है बल्कि उत्सव है, लेकिन इसी मणिकर्णिका घाट पर पुराने भवनों को तोड़े जाने पर विवाद हो रहा है। इसके मूल में भी आस्था है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका तर्क है कि घाट पर बुलडोजर चलाना आस्था और परंपरा से खिलवाड़ है। मशीनों से हुई तोड़फोड़ से घाट की प्राचीनता को नुकसान पहुंचा है। मणिकर्णिका घाट पर हर पत्थर का महत्व है। यहां तोड़फोड़ शास्त्रों के विरुद्ध है। सनातनियों की आस्था का सम्मान करते हुए फिलहाल यहां निर्माण कार्य रोक दिया गया है। अब बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरीके से रोक दी गई है और यहां पर मिट्टी और बालू डालकर इस पूरे एरिया को ढक दिया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात यहां पर मिट्टी और बालू से इस पूरे जो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के अवशेष थे उनको ढका गया और मूर्तियों को यहाँ से संरक्षित करने के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन का यह भी दावा है कि इन मूर्तियों को एक बार फिर से घाट के सौंदर्यीकरण के बाद वापस उसी जगह पर लगा दिया जाएगा। लेकिन काम रोके जाने के बाद भी विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस ने इसे काशी की पहचान मिटाने की साजिश बताया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के आरोपों से भी इनकार किया है। मैं कह रहा हूं दावे के साथ, अगर एआई वीडियो या गलत तरीके से हम लोगों ने कोई चीज दिखाई है तो आप उसको साबित करिए, प्रमाणित करिए, ले आइए सामने और जो कार्रवाई हो मैं उस पर तैयार हूं। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं उसके लिए कोई भी सजा कि आप दीजिए, मैं तैयार हूं उसके लिए, किसी भी सजा के लिए। डीएनए मित्रों, इस मामले में एक पहलू यह भी है कि नवनिर्माण के लिए पुराने का विध्वंस आवश्यक है। काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा जुटाने के उद्देश्य से मणिकर्णिका घाट पर एक पुरानी संरचना को तोड़ा गया है। किसी बड़े मंदिर या दूसरे धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। डीएनए मित्रों, काशी में कहा जाता है कि जिस दिन मणिकर्णिका पर कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा, दुनिया का अंत हो जाएगा। फिलहाल मणिकर्णिका घाट पहुंचने के लिए तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। यहां दाह संस्कार की मूलभूत सुविधाएं बेहद जर्जर और गंदगी से भरी पड़ी थी। यहां जलने वाली चिताओं से निकलने वाली भस्म काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक आती है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में जब कॉरिडोर बिल्कुल मणिकर्णिका घाट से सट गया है, इसके कायाकल्प की जरूरत महसूस की जा रही थी। मणिकर्णिका का नवनिर्माण इसी आवश्यकता से जुड़ा हुआ था। सरकार मणिकर्णिका घाट को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ नए सिरे से विकसित कर रही है। यहां बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ताकि एक साथ अंतिम संस्कार की बेहतर व्यवस्था हो सके। इसके लिए पहले चरण में 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यूपी सरकार ने मणिकर्णिका के प्रस्तावित नए स्वरूप की तस्वीर भी जारी की है, जिनमें इस महाशमशान के भविष्य के स्वरूप को देखा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अंतिम संस्कार के लिए बना यह घाट कायाकल्प के बाद कैसा दिखाई देगा। डीएनए मित्रों, विध्वंस और नवनिर्माण का प्रश्न काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान भी उठा था। उस समय भी मंदिरों को तोड़ने का आरोप लगाए गए थे, लेकिन आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर काशी की दिव्यता और भव्यता का प्रतीक बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय की याद दिलाकर विपक्ष पर निशाना साधा है। जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था
तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची थी और लगातार वे साजिश रचते रहे। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आस्था संवेदनशील होती है, इसीलिए मणिकर्णिका घाट पर हो रहे नवनिर्माण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जरूरी है कि निर्माण से पहले स्थानीय लोगों की बात सुनी जाए। प्रशासन यही कोशिश कर रहा है कि पहले काशी निवासियों की आपत्ति को समझा जाए, उनकी आपत्तियों को दूर किया जाएगा, फिर नवनिर्माण की शुरुआत होगी। लेकिन झूठी तस्वीरों के सहारे आस्था को भड़काना महापाप है। आज मुख्यमंत्री ने ऐसा करने वालों को चेतावनी दी।